औलक्का आश्रम, जो कि हमारे उत्कल प्रदेश में, जिसको कि साबरमती का आश्रम भी कहते हैं, साबरमती ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है, और जिस आश्रम के साथ उत्कल प्रदेश के सभी माननीय स्वतंत्रता संग्रामी जुड़े थे, स्वतंत्रता सेनानी जुड़े थे। कुछ नाम लिए भी जा सकते हैं, लेकिन इतने नाम हैं कि जिसकी कल्पना मैं कर भी नहीं सकता हूँ। ऐसे सभी, और इस आश्रम को जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस आश्रम को दिव्य बनाया, भव्य बनाया, इसे आदरणीय पंडित जवाहरलाल जी नेहरू भी रहे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी रहे, और उसके साथ विनोबा भावे भी रहे, अशोक मेहता भी रहे। ऐसे सभी महापुरुषों ने इस आश्रम को विजिट भी किया है और अपने पदचाप से इसको धन्य भी किया, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। इसी आश्रम के सम्माननीय संयोजक देवेंद्र राउत जी और इस आश्रम के चेयरमैन अध्यक्ष सम्माननीय हमारे संग्राम केसरी महापात्रा जी, आप शताब्दी समारोह मना रहे हैं और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के समय में मना रहे हैं। आपको अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और आपको साधुवाद देता हूं कि आपने इस प्रकार से आज़ादी के महोत्सव के अंदर इस कार्यक्रम को इस भव्य रूप से मनाने का जो संकल्प किया है। मैं स्वयं से उपस्थित ना होने के लिए क्षमा चाहता हूं, बिकॉज ऑफ द सर्टन गाइडलाइंस डिलीवर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ऑनरेबल स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं इसको मैसेज के माध्यम से कहिए, उसके माध्यम से ही आपके सामने अपनी बात को रखना पसंद करता हूँ। बेसिकली महात्मा गांधी जी के माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ हैं, उसी के विषय में मैं 2-3 बातों पर अपना प्रकाश डालना चाहूँगा। महात्मा गांधी जी ने ट्रुथ के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कोई अपना प्रेज नहीं किया है, बल्कि ही हैज़ बीन हार्श टू हिमसेल्फ, अपने प्रति उन्होंने कठोर रहे हैं। महात्मा गांधी बेसिकली एक इंट्यूटिव लर्नर हैं। इंट्यूटिव लर्नर का मतलब है इंट्यूशन से काम करते हैं, अनहद नाद को सुनते हैं। अनहद नाद वो नाद है जो पृथ्वी और आकाश के बीच में नहीं रहता है, पृथ्वी और आकाश के पारे परे रहता है, आकाश से परे रहता है, वो अवकाश में रहता है। और इंट्यूशन ऐसी चीज़ है, इट एक्सीड्स द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द माइंड, इट सरपासेस द साइंटिफिक रीजनिंग जो भी है उसको भी ये पार कर देता है। इट कॉम्प्रीहेंड्स, रादर इट कॉम्प्रीहेंड्स द ऑर्डिनरीनेस एंड यूनिटी ऑफ द यूनिवर्स। पूरे विश्व के अंदर एकात्मता है, पूरे ब्रह्मांड में एकात्मता है। इंट्यूशन इस बात को बताने की कोशिश करता है। एंड इट परमिट्स द ह्यूमन माइंड टू बिकम वन विद द इन्फिनिट। और इंट्यूशन के माध्यम से ही आदमी अनंत के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, अनंत के साथ आदमी एक बन जाता है। इट इज़ वर्चुअली सबमिटिंग टू द डिवाइन वेयर ऑल द डायलेक्ट्स एंड्स। हर प्रकार का द्वंद्व जहाँ समाप्त हो जाता है, इंट्यूशन आपको उसके साथ जोड़ती है। महात्मा गांधी सौभाग्य से या प्रभु की कृपा से, या ऐसा भी कह सकते हैं श्रीमद् भगवत गीता की कृपा से, या भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से, प्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद से, वह इंट्यूटिव लर्नर हैं, वो उसको सीखते हैं। और वो कहते हैं कि लेट हंड्रेड्स लाइक मी पेरिश, मेरी तरह के 100 लोग भी मर जाएं, बट ट्रुथ मस्ट प्रिवेल, ट्रुथ मस्ट ट्राइम्फ। सत्य की हमेशा विजय रहनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा, बार बार कहा। और माई एक्सपेरिमेंट्स ट्रुथ के अंदर इस बात को उन्होंने कहा है। कोई प्रशंसा नहीं की है अपनी, किसी भी प्रकार की ऐसी बात नहीं की है जिससे लोगों को लगे कि ये प्रशंसा। रादर दीज आर दी कन्फेशंस, दीज आर दी एक्सपेरिमेंट्स। मैं ऐसे कुछ 2-3 एक्सपेरिमेंट्स उनके जीवन के बारे में जो है वो चर्चा करना चाहूँगा। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हेट द सिन नॉट द सिनर। इस विश्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर आप सिनर से अगर घृणा करना प्रारंभ करते हैं तो दिस स्प्रेड्स इन दी होल ऑफ द वर्ल्ड। पूरा विश्व इससे आक्रांत हो जाता है। अगर हमने किसी मनुष्य को घृणा के भाव से देखा, नफरत की भावनाओं से देखा, तो इस प्रकार से एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस प्रकार से ये बीमारी फैल जाती है कि पूरा विश्व जो है नफरत के आधार पर चलने लगता है। इसलिए उन्होंने कहा हेट दिस सिन। सिन से यानी पाप से आप बचाव करने के रखिए। पाप क्या होता है? लेटिन का शब्द है सिन, और सिन का मतलब है डाइवोर्सिंग फ्रॉम द डिवाइन। आप प्रभु से, ट्रांसेंडेंस से, ट्रुथ से, ब्लिस से, कॉन्शियसनेस से, नेचर से, कितने भी नाम हैं इसके, ब्यूटी से, ब्लिस से, बीइंग से, प्रेजेंट मोमेंट से, चेतना से,
आप जुड़ जाइए भगवान के साथ, डिवाइन के साथ, ट्रांसेंडेंस के साथ जुड़ जाइए, ऐसा उनका कहने का भाव था। हेट दिस सिन का मतलब है कि ऐसे लोग जो भगवान से अपने आप को अलग समझते हैं या खुद को ही भगवान मानने लगते हैं, मैं ही हूं ना, ऐसा जो सोचने का भाव है, ये जो आईज का भाव है, माइंड्स का भाव है, व्हाट इज माई टेक अवे, व्हाट अबाउट मी, ये जो सोचने की प्रवृत्ति है, जैसे किसी संत ने कहा, बट फॉर द ईगो यू आर ए पार्ट ऑफ द ग्रेट होल। अगर आपका अहंकार समाप्त हो जाए तो आप पूरे अनंत के एक हिस्से बन जाते हैं। तो उनका ये पहला एक्सपेरिमेंट था कि हेट दिस सिन, अर्थात आप भगवान के साथ जुड़ना प्रारंभ करिए, सिनर से नफरत मत कीजिए, इससे पूरे विश्व के अंदर एक पॉइजन, एक जहर फैल जाएगा, एक गरल जिसको कहते हैं वो फैल जाएगा, इसलिए इससे बचने की कोशिश करिए। और उन्होंने कहा भी कि 7 प्रकार के ऐसे सिन्स हैं। क्या है? पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, प्लेजर विदाउट कॉन्साइंस, प्रॉपर्टी विदाउट वर्क, कॉमर्स विदाउट एथिक्स, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस एंड नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। ये 7 प्रकार के सिन्स हैं जो मनुष्य को भगवान से अलग कर देते हैं। इसलिए इनके साथ आप, इनसे भगवान से अलग होने का मत सोचिए, भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। अर्थात पॉलिटिक्स करें तो प्रिंसिपल्स के साथ करें, कॉमर्स करते हैं तो एथिक्स के साथ करिए, आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मानवता का ध्यान रखिए। ऐसा उनका ये पहला एक्सपेरिमेंट था, पहला एक्सपीरियंस था जो उन्होंने बताया। उन्होंने दूसरा एक्सपीरियंस बताया कि लव जो है, प्रेम जो है, वो ऐसी एक रेयर हर्ब है, एक ऐसी जड़ी बूटी है विच मेक्स ए फ्रेंड इवन ए स्वॉर्न एनिमी, जो घने से घने शत्रु को, बड़े से बड़े शत्रु को भी मित्रता में बदल देती है। इसलिए लव जो है, एंड इट ग्रोज आउट ऑफ नॉन वायलेंस। और ये जो प्यार का जो पौधा, जड़ी बूटी है, ये किससे फैलता है, ये किससे पनपता है? ये अहिंसा से पनपता है। इसलिए कहा गया कि लव क्या चीज़ है भाई? तो लव वो चीज़ है, यहाँ तक कि मुरारी बापू तो ये कहते हैं, अगर मेरा जोर चले तो मैं यूएनओ के पोर्टल्स पर, दरवाजे पर लिख दूँ, प्रेम देवो भव। दुनिया ने अद्वैतवाद की बात की है, विशिष्ट अद्वैतवाद की बात की है, एकात्मता की बात की है, रस्किन ने अनटू दिस लॉस्ट की बात की है। अनेक प्रकार से विचार दुनिया के फिलोसफर्स ने दिए हैं, लेकिन उनका कुल मिलाकर भाव यही था कि प्रेम अद्वैत, प्रेम के साथ अद्वैत हो जाइए। किसी फिलोसफर ने बहुत सुंदर कहा है कि द रोज ऑफ फायर इन यू, द रोज ऑफ डिजायर इन यू बिकम्स द फायर, एंड द फायर इन यू बिकम्स द रोज कॉल्ड लव। अर्थात आपके अंदर जो चाहों की, वासनाओं की, ये जो चाह है, इसकी जो इच्छाएं हैं, जो आप के अंदर उठ रही हैं, वो आपकी आग बन जानी चाहिए, और आपके दिल में जो अग्नि जल रही है वह प्रेम का रूप ले लेना चाहिए। इस प्रकार का उनका दूसरा एक्सपेरिमेंट था। इसलिए उन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस इज द वर्च्यू, इज द लॉ ऑफ अवर स्पीसीज। चाहे कीट है, मकौड़ा है, पशु है, पक्षी है, सर्प है, सिंह है, कोई भी है, उनके स्वभाव में है, उनका कानून है मोहब्बत करना, इश्क करना। और जो वायलेंस है, इट इज़ द लॉ ऑफ द ब्रूट्स। ये जंगली जानवरों का, या ऐसे लोग जिनका सिर फिर गया है, दिमाग खराब हो गया है, ऐसे लोग जो हैं वो वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उन्होंने भारत की चेतना को जागृत करने के लिए, स्लम्बरिंग नेशन को जगाने के लिए, अर्ध चेतना में जो भारतवर्ष था उसको जगाने के लिए उन्होंने जो मेथड अडॉप्ट किया वो नॉन वायलेंस का किया, सत्याग्रह का किया, सिविल डिसोबीडियंस का किया, नॉन कोऑपरेशन का किया, बॉयकॉट का किया, डांडी मार्च का किया, क्विट इंडिया मूवमेंट का किया। कहीं शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त करने की बात कही। और लव ने उनको सिखाया, प्यार ने उनको सिखाया कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परि हरि सब आशा। कोई इच्छा नहीं है, किसी प्रकार की बात नहीं है। बादल ना हो तो आकाश सुंदर लगता है, ऐसे ही मनुष्य को सुंदर लगना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की चाह और कामना और वासना नहीं होनी चाहिए। वासना अगर है भी
तो उनका कहने का सीधा सीधा अभिप्राय था सर्वभूत हिते रता, सबके प्राणियों के कल्याण के लिए सोचें। उनका जो रिलीजन था, रिलीजन ऑफ एथिक्स है। उनका जो हिंदुज़म है, एज वाइड एज स्काईज है, जैसे आसमान की कोई सीमाएं नहीं है, इसी प्रकार उनका हिंदुत्व का भाव था। उनका ये कहना था हिंदू, मुसलमान, गुजराती, पारसी, ईसाई, इसका क्या अर्थ है? नो डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन का कोई अर्थ नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए किसी के बीच में। वो इसलिए कहते थे लव अगर है तो इसलिए उन्होंने कहा कि एवरी विलेज शुड बी ए रिपब्लिक। हर विलेज जो है वो रिपब्लिक बन जाए, गणतंत्र बन जाए, जिसके अंदर मनुष्य मनुष्य रहे, मनुष्यों में आपस में कोई भेद ना रहे, उसके जीवन की सभी आधारभूत आवश्यकताएं, जिसमें कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, जिसमें किसी प्रकार का कलर प्रेजुडिस नहीं रहेगा, जिसमें कोई अनटचेबिलिटी नहीं होगी, जिसमें किसी भी प्रकार का यानी मनुष्य के अंदर भेद नहीं रहेगा, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा अचिंत्य भेद अभेद, इनकॉन्सीबिएबल वननेस एंड डिफरेंस, हम सब एक हैं। इस प्रकार की बात उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के अंदर दूसरी प्रकार की बात को इसे भी निकाला। और अगर उनको कहीं कहना पड़ा तो कायरता का विषय नहीं है नॉन वायलेंस। उन्होंने लंदन में जाकर धमकाया अंग्रेज़ों को कि योर टेंडेंसी हैज़ बिन टू ड्वार्फ द इंडियन बॉडी, माइंड एंड सोल। तुमने भारत की आत्मा के ऊपर जख्म पहुँचाए हैं। यू हैव डिस्ट्रॉयड द गार्डन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तुमने भारत की शिक्षा पद्धति का विनाश करने का कारण किया है। इसलिए वो चाहते थे कि भारत की शिक्षा पद्धति वो होनी चाहिए, वो जो सिविलाइजेशन, ऐसी सिविलाइजेशन मुझे नहीं चाहिए जो सैटनिक सिविलाइजेशन हो, जिसके अंदर मनुष्य का शोषण करता हो, जहाँ म्यूचुअल बिटरनेस पैदा होती हो, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हों, जहाँ शोषण होता हो। ऐसी सिविलाइजेशन से मुझे कोई अर्थ नहीं है। आई विश दैट एवरी विलेज शुड बी अ रिपब्लिक। हर गांव जो है वो रिपब्लिक बन जाना चाहिए, जहाँ की ज़रूरतें सहजता से, सरलता से, साधारणता से, उदारता से वह स्वयं से पूर्ण हो जाएं। इस प्रकार की बात उन्होंने चाहा कि ये मेरा दूसरा एक्सपेरिमेंट है, तीसरा एक्सपेरिमेंट है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि ये मैं सोचता हूँ कि एवरीथिंग, हर एक चीज़ जो भी है इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी है वह एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए उनके राजघाट के ऊपर भी नीचे जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि अगर आप जो भी कोई कदम उठाते हैं तो कदम उठाने से पहले सोच लीजिए कि स्टार्विंग मिलियंस, लाखों लोग जो भूखे हैं, वह कदम आपका उनके लिए उचित रहेगा कि नहीं रहेगा। जो कदम आप उठाने जा रहे हैं आप सोचिए क्या ये मानवता के हित के लिए, कल्याण के लिए है कि नहीं है। इस प्रकार की बात को उन्होंने कहा। और तीसरा एक्सपेरिमेंट उनका जो सबसे अच्छा है वो ये है कि उन्होंने जैसे राम और कृष्ण ने आम आदमी के अंदर एक साहस भर दिया था, आम आदमी को ये विश्वास दिला दिया था कि तुम में कुछ भी करने की क्षमता है, तुम्हारे अंदर डिवाइन पावर है, तुम्हारे अंदर वो पावर है जो कि अनंत के साथ तुमको जोड़ती है, अनंत से तुमको मिली हुई है और तुम कुछ भी कर सकते हो। इस प्रकार की बात को उन्होंने जगाया जैसे राम और कृष्ण ने जगाया था। राम ने भी अरण्य संस्कृति को फिर से खड़ा किया, जैसे ही भगवान कृष्ण ने अरण्य संस्कृति को खड़ा किया कि इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, गोवर्धन की पूजा करिए। ऐसे बन के नरों को भगवान राम ने कहा कि अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। बानरों से, भीलों से इनसे प्यारा मुझे कौन हो सकता है। मानता हूँ मुझे पत्नी प्यारी है, घर भी अच्छा लगता है, छोटा भाई भी अच्छा लगता है, पर तुमसे बढ़कर नहीं, तुमसे अच्छा कोई नहीं है। इसलिए गांधी सीज गॉड, गांधी सीज द स्पार्क्स ऑफ द डिवाइन इन द ऑप्रेस्ड, इन द अनप्रिविलेज्ड। और इसलिए जो भी ऐसी संस्कृति, ऐसी सिविलाइजेशन जो मनुष्य के अंदर डिग्रेडेशन लाती है, डिह्यूमनाइजेशन करती है, डीनेचुरलाइजेशन करती है, उसको प्रकृति से दूर भगाती है, उसको मनुष्यता से दूर भगाती है, ऐसी सिविलाइजेशन को हमको ज़रूरत नहीं है, भारत को उसकी ज़रूरत नहीं है। और मुझको वो सिविलाइजेशन चाहिए, वो सभ्यता चाहिए जिसको उन्होंने कहा कि जिसको मैं कुटीर उद्योग कहता हूँ, जिसको मैं स्वराज्य कहता हूँ। और स्वराज्य का मतलब उनका सीधा सीधा था
सेल्फ रूल प्लस सेल्फ रेस्ट्रेंट। संयम भी चाहिए, शासन भी करिए पर संयम भी चाहिए, अर्थात आप सबके लिए बने हैं, इस प्रकार की भावना को उन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में ऐसे इस प्रकार से उन्होंने बताने का कोशिश किया है। मैंने केवल उनके जीवन के एक दो पक्षों को ही आपके सामने उजागर करने का मेरी बुद्धि के अनुसार प्रयास किया है। आपने इस उत्सव पर मुझको आमंत्रण करने का जो गौरवान्वित किया है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपको साधुवाद देता हूँ इस उत्सव को मनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। भारत माता की जय।